आगे चलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। होती क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन? किसी भी ऑर्गेनिज्म, आई एम नॉट सेइंग क्रॉप, आई एम सेइंग ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके जीन्स को हम अपने डिजायरेबल फीचर्स जो चाहते हैं उसके मुताबिक ऑल्टर कर लें, साइलेंस कर दें, एग्रावेट कर दें। मतलब मान लेते हैं कि वीट की फसल बढ़ानी है तो जो जीन फसल ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको और एग्रेसिव कर दें तो फसल जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। कोई ऑयल सीड है जिसमें से हम तेल निकालते हैं, लेकिन तेल के साथ साथ कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस वेस्ट प्रोडक्ट के लिए उसको हम साइलेंस कर सकते हैं। This will be known as gene silencing. All these are different types of modifications of the gene only. So we will call this genetically modified organism. So what is GMO? It is genetically modified organism. If it is an edible crop, we will call it genetically modified crop. Right? Edible or non-edible. Right? For example, BT cotton, BT brinjal. बांग्लादेश के अंदर बीटी ब्रिंजल ग्रो की जा रही है, इंडिया में अभी परमिशन नहीं दी गई है, इंडिया में बीटी कॉटन की जाती है। क्यों ऐसा? बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमें लगा था इट इज अ सक्सेस, बट इतने केमिकल्स का इस्तेमाल किया दैट लेटर ऑन इट बिकेम अ फेलियर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग और वी आर कॉशियस, वी शुड से नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ये जो हम जीन के साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आने वाले समय में ये कोई साइड इफेक्ट भी छोड़ के जाएंगे। मे बी ह्यूमन हेल्थ खराब हो जाएगी, मे बी बायोडाइवर्सिटी, मे बी इकोसिस्टम, अब पता ही नहीं है। साइंस में आज जो हम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस 10, 20, 25, 30 साल के बाद दिख सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे ये जो हम फूड क्रॉप बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज जमीन कम हो रही है, जो भी हम करना चाहते हैं उसके ये जो इंटरफेरेंसेस हम कर रहे हैं विद द नेचर, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नोबडी कैन टेल दैट टुडे। सो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉशन इन साइंस दैट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट सम साइंटिफिक डिस्कवरी, इनोवेशन एंड यू आर अंडरटेकिंग एफर्ट्स, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। इसीलिए कॉशियस रहते हुए हमने बीटी ब्रिंजल अपने देश में अलाउ नहीं किया बिकॉज खाने वाली चीज है, बीटी कॉटन कर दिया। लेकिन इसके भी नुकसान है। अब ये हमने बीटी कॉटन बनाई थी कि कुछ कीड़ा वगैरह लगता है वो अपने आप मर जाएगा अगर बीटी कॉटन होगी तो, राइट। लेकिन एक कीड़ा नहीं लगा तो कोई और लग गए, राइट। तो ये तो नहीं पता था। तो कॉटन की फसल तो अब भी खराब कर रही है, कुछ कीड़े नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब करें क्या? सवाल यही था ग्रीन रेवोल्यूशन में भी, क्या करें? उस समय जितनी जमीन थी उससे इतना खाना नहीं बन पा रहा था जितना चाहिए। इफ वी नीड दिस मच ऑफ फूड, वी हैड दिस मच ऑफ फूड। कई बार सूखा पड़ जाता था, लोग मर जाते थे एंड देयर यूज्ड टू बी फेमाइन्स, राइट। अकाल पड़ गया, खाना नहीं है, लाखों लोगों की मौत हो गई भूख की वजह से। तो उस समय जो हमें मिला हमने कर दिया। आज दोबारा से फूड सिक्योरिटी खतरे पर है। द एग्रीकल्चरल लैंड इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड नाउ बिकॉज वी कैन सी जो फार्म एरियाज है वहां पर शहर फैल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, ऑफिसेस खुल रहे हैं, लैंड तो नहीं बढ़ने वाली, इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या करें? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे हम क्रॉप्स जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। सिमिलरली अब डेंगू, जीका, ये सब वायरस फैलाने वाले जो मच्छर हैं बहुत तंग करते हैं, तो इन मच्छरों के साथ भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है सो दैट ये रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए। आफ्टर फ्यू जनरेशंस दे विल डिसअपियर। लेकिन अगेन इसका एनवायरमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर होगा ये नहीं पता। इज इट फाइन? हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज क्लियर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज क्लियर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लियर। बीटी कॉटन ये दो एग्जाम्पल्स हैं। बैसिलस thuringiensis ये एक जीन उठा के डाल दिया गया था इन दोनों में, दैट इज वाई बीटी। और अब इससे ब्रॉडर टर्म जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू बायो लाइफ, राइट। But this BT is not that BT, right? It stands for Bacillus thuringiensis, which was the gene from a bacteria, जिसको उठा के इसमें डाल दिया गया। तो आप उस ऑर्गेनिज्म के जीन को साइलेंट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, किसी और का उठा के इसमें डाल सकते हो। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अभी ये जो साइंटिफिक रिसर्च
है, नेशनल स्टेजेस पे है, बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, इट विल कीप ऑन मैच्योरिंग, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज डिजाइनर बेबीज एज वेल। कैसा बच्चा चाहिए आपको बताओ, उसका आंखों का रंग क्या चाहिए, बालों का रंग क्या चाहिए, सब चीजें आप जीन्स इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे, राइट। सो दैट इज अ थिंग। सो इसको आप पढ़ोगे, अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल, बहुत कम शब्दों में भी सेम चीज बताई जा सकती थी, लेकिन यू नो हाउ दिस लास्ट पेज, साइंस एंड टेक पेज, जो दिल्ली एडिशन में ही आता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। जीन एडिटिंग, बिल्कुल ये जीन एडिटिंग ही है। जीन एडिटिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं, उनमें से जो अभी सबसे अच्छा माना जाता है दैट इज क्रिस्पर। तो अगर ये शब्द यहां पर आएगा तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक बात है जी।